टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं आज हम लोग गिग्स फॉर गिग्स वेबसाइट पे देखते हैं आज का क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे करते हुए हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही पहुंचेंगे तो आज है डेट 11 फरवरी और आज का क्वेश्चन है चेक फॉर बीएसटी। बीएसटी से भाली भांति आप परिचित होंगे। बाइनरी सर्च ट्री की बात हो रही है और हमारी टोटल स्ट्रिक है 14 डेज़ की। और ये पूछे कहाँ गया है, बहुत जगह पूछा गया है। देखा जाए तो फ्लिपकार्ट, एक्वालॉट, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनियों में पूछा गया है ये। और चलिए हम लोग इसको क्लिक करके अपने प्रॉब्लम सेक्टर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से आज हमारा प्रॉब्लम दिया गया और ये डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी है। तो क्या कि हमें एक बाइनरी ट्री दी गई है, ठीक है। बाइनरी ट्री का रूट दिया गया है और चेक करना है कि बीएसटी है या नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। अब बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। तो बाइनरी सर्च ट्री पहले क्या, लेफ्ट सब ट्री का हर नोड छोटा होता है अपने पेरेंट नोड से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 2 है, तो यहाँ लेफ्ट सब ट्री जो होगा वो छोटा होगा और राइट सब ट्री मतलब लेफ्ट मतलब इधर 1 जो है छोटा है और 3 जो है वो बड़ा है। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। और दोनों लेफ्ट और राइट सब ट्री भी बीएसटी होने चाहिए, ठीक है। जो इसके लेफ्ट और राइट सब ट्री है मतलब कि अगर इसके जो राइट में होगा वो उससे बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो बीएसटी में मतलब डुप्लीकेट्स नोड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, 2 2 1 3 5 ठीक है। तो ये बीएसटी है या नहीं है, तो देखा जाए तो ये बीएसटी है क्योंकि इसके सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो द लेफ्ट सब ट्री ऑफ एवरी नोड कंटेन्स स्मॉलर कीज एंड राइट सब ट्री ऑफ एवरी नोड कंटेन्स ग्रेटर की, तो ये बीएसटी है। अब इसमें देखा जाए तो ये बीएसटी है या नहीं है, तो ये बीएसटी नहीं है क्योंकि इसमें जो लेफ़्ट है वो यहाँ तक तो सही है कि यहाँ ग्रेटर ले रहा है, लेकिन जब और इसके यहाँ बात करें तो ये जो है जो दूसरा इसका 7 का जो नोड है वो लेफ़्ट में छोटा ले रहा है, जो कि इसको यहाँ लेना था, राइट में लेना था, लेकिन ये लेफ़्ट में ले रहा है, तो ये बीएसटी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से ये भी फॉल्स है, तो हमारा कंस्ट्रेंट दिया गया। चलिए हम लोग आज का अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहले सिंपली इसको हटा देंगे और बनाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या कि क्लास सॉल्यूशन जो कि पहले से बना हुआ था, ठीक है। क्लास सॉल्यूशन और डेफ इज बीएसटी मतलब एक फंक्शन जो कि पहले से ही बना हुआ था और उसके अंदर पैरामीटर्स जो कि पहले से ही पास हुआ था वो पास कर देंगे हम लोग, ठीक है। सेल्फ और क्या रूट, ये पहले से ही था, इसमें हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करने वाले। और फिर एक हम लोग बनाने वाले हैं हेल्पर फंक्शन, ठीक है। क्या बनाने वाले हैं, एक हेल्पर फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे डेफ, ठीक है, और एफ ऑफ आई और इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं जे और क्या के, ठीक है। पैरामीटर के और क्या पास करते हैं के, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग उसके अंदर लिखेंगे इफ़ नॉट आई, अगर आई नहीं है, ठीक है, तो हमें सीधा रिटर्न कर दो ट्रू। क्या कर दो, ट्रू कर रिटर्न कर दो। इफ़ नॉट आई तो हमें सीधा रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर दो। अगर तो हमने एक क्लास बनाई है जिसमें फंक्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए हैं कि एक इस बीएसटी जो कि पहले से बना हुआ था, तो फंक्शन है जो ट्री को रूट इनपुट लेगा और बताएगा कि बीएसटी है या नहीं है। और ये जो एक हेल्पर फंक्शन बाद में हम लोग बनाए हैं जिसमें हम लोग पैरामीटर्स आई जे के यूज़ किए हैं। आई जो है आई जो है वो करेंट नोड है और जे जो है वो मिनिमम वैल्यू अलाउड करेगा और के जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अलाउड करेगा। अब यहाँ जो इफ़ नॉट आई, अगर नोड आई खाली है, ठीक है, अगर नोड खाली आई जो है वो खाली है, नन हो तो रिटर्न ट्रू कर देगा क्योंकि खाली ट्री हमेशा बीएसटी होता है, ठीक है। अगर और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक और इफ़ नॉट जे, ठीक है, इफ़ नॉट ऑफ जे, ठीक है, जे इज़ मोर देन या लेस देन आई डॉट डेटा, ठीक है, इज़ लेस देन आई डॉट डेटा, ठीक है। और फिर इज़ लेस देन के, इज़ लेस देन के, और इसमें क्या रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्या फॉल्स। और ये ऐसा क्यों लिखना है, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर नोड की वैल्यू अलाउड रेंज में नहीं है, ठीक है, तो हमें सीधा फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। अगर नोड की वैल्यू अलाउड रेंज में नहीं है तो हमें सीधा क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। अब हम लोग आगे लिखते हैं
तो अब आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि रिटर्न कराएंगे, जो रिटर्न कराएंगे हेल्पर फंक्शन को, जो कि ऊपर हम लोग दिया हुआ है, रिटर्न एफ ऑफ आई डॉट लेफ्ट या आई डॉट लेफ्ट, मतलब आई डॉट लेफ्ट, जो कि हम लोग लेफ्ट ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। रिटर्न कराएंगे उसको, ये हेल्पर फंक्शन को हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। और क्या कराएंगे, और जे, ठीक है, और आई डॉट डेटा, ठीक है। एंड हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि जो बचे हुए राइट है हमारे, राइट को भी आखिर हमें रिटर्न करवाना ही है, ठीक है। आई डॉट राइट, और उसके साथ रहेगा आई डॉट डेटा, और क्या रहेगा के, ठीक है। तो इस तरह से हमने करा दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट और राइट सब ट्री के लिए सेम फंक्शन रिकर्सिवली हमने कॉल कर दिया, और लेफ्ट सब ट्री के लिए जे को सेम रखेंगे और के को आई डॉट डेटा बना देंगे, और राइट सब ट्री के लिए जे को आई डॉट डेटा रखेंगे और के को सेम रखेंगे। अब ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, मतलब जो लास्ट लाइन हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, लास्ट लाइन हम लोग हेल्पर फंक्शन के अंडर लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न एफ ऑफ रूट, ठीक है, एफ ऑफ रूट और फ्लोट माइनस आई एन एफ, ठीक है। और क्या करेंगे, फ्लोट आई एन एफ, ठीक है। और तो हम लोग पहली बार फंक्शन कॉल करने के लिए मिनिमम वैल्यू माइनस आई एन एफ और मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई एन एफ से सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हर नोड को चेक करता है कि क्या उसकी वैल्यू सही रेंज में होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी नोड BST का रूल तोड़ता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, सीधी बात, ठीक है। और पूरे ट्री के हर नोड को रिकर्सिवली चेक करता है। अब चलिए हम लोग इसको कंपाइल रन करा के देखते हैं कि आखिर ये सक्सेसफुली कंपाइल होता है कि नहीं। आई होप हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट ट्रू ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा ट्रू आ गया और हमारा आउटपुट ही ट्रू आ गया। तो चलिए अब इसका सक्सेसफुली सबमिट करते हैं, और आई होप ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग का 15 डे भी कंप्लीट होता है, और आज हमने BST के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब मिलते हैं कल, जो कि 16 डे होगा। इसी तरह से आप रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेकिंग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।